ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की 17 मई 1972 की मुरली रिवाइज करेंगे, जिसका शीर्षक है संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने का साधन। एक बहुत छोटी सी मुरली है लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि हम सब जानते हैं हम सब कहाँ न कहाँ संगठन में जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक हमारे ईश्वरीय परिवार है, इस ब्राह्मण परिवार है, तो हम तो सारे ब्राह्मण की आत्माएं सूक्ष्म रूप में एक विशाल संगठन में जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, शुभ भावना, शुभकामनाओं से जुड़े हुए हैं। साथ साथ स्थूल रूप में अपने मधुबन घर से लेकर अपने सेंटर, गीता पाठशाला या छोटे छोटे संगठन, या आजकल तो हम ऑनलाइन में भी संगठन में जुड़े हुए हैं। तो इस मुरली में बाबा इस संगठन रूपी किले को कैसे मजबूत बनाए, उसके साधन 3 बातों के ऊपर अटेंशन दिलवाए हैं। क्योंकि बाबा समय प्रति समय कहते हैं ना, बच्चे संगठन ही सेफ्टी का साधन है। अभी कुछ दिन पहले एक मुरली थी जिसमें बाबा ने कहते माया कैसे बाहर करती है, सबसे पहले संगठन से कट ऑफ कर लेती है, फिर अकेला लेकर के बाहर करती है। इसलिए तो बाबा कहते ना, बच्चे कुछ भी हो जाए सदा स्वयं को संगठन में रखो, तो माया बाहर नहीं कर पाएगी। इस मुरली में भी बाबा ने बताया कोई भी विकार रूपी माया भी हमको बाहर नहीं कर पाएगी अगर हम संगठन में रहे। दूसरा क्या होता है, जब हम संगठन में रहते हैं ना, एक दूसरे के जो अपनापन, जो बिलोंगिंगनेस रहती है कि हाँ हम सब एक बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई है, वो भावना भी रहते हैं। इसलिए बाबा ने संगठन को किले कहा है। और इस किले की, इस दीवार की हम सब एक एक ईंट है, और हर एक ईंट की बहुत वैल्यू, सब ईंट बहुत मूल्यवान है, बाबा ने कहा। तो इसे हम दूसरे शब्द में कहेंगे तो सर्कल ऑफ सेफ्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि एक सर्कल के अंदर हम हैं, एक किले के अंदर हैं, जहां हम सब एक दूसरे के मददगार हैं। और यही सर्कल ऑफ सेफ्टी के अंदर जब हम रहते हैं संगठन में, तो माया से बचकर रहते हैं। इसी के 3 साधन बाबा ने कहे हैं, स्नेह, स्वच्छता और रूहानियत। इसमें मेन बाबा रूहानियत के ऊपर फोकस दिलवाए हैं। फिर भी जहाँ तक स्नेह और स्वच्छता आती है, दुनिया में भी आजकल ऐसे काफ़ी संस्थाएं या स्थान बन गए हैं जहाँ स्नेह और स्वच्छता है, लेकिन जो यूनिक डिफरेंस है इस ईश्वरीय परिवार के सबसे, वो है रूहानियत। तो बाबा उसके ऊपर भी अंडरलाइन कराए हैं, और उसे हम कैसे प्रैक्टिकल में लाएंगे उसके बारे में भी बताए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि पांडव भवन को पांडवों का किला भी कहते हैं, क्योंकि किले का कायन भी तो है ना। ऐसे ही यह जो ईश्वरीय संगठन है ना, यह संगठन भी एक किला है। जैसे स्थूल किले को बहुत मजबूत किया जाता है, जिससे से कोई भी दुश्मन बाहर ना कर सके, कहां से भी दुश्मन घुस भी ना सके। इसी रीति से मुख्य किला है संगठन। तो हमारा संगठन क्या है? एक किला। इसमें भी इतनी मजबूती हो जो कोई भी विकार दुश्मन के रूप से भी बाहर ना कर सके। मजबूत रखनी है। अगर कोई दुश्मन बाहर कर लेता है तो बाबा कहते हैं जरूर किले की मजबूती की कमी है। तो इसलिए बाबा कह रहे इस संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने के लिए 3 बातों की आवश्यक है। एक है स्नेह, दूसरा है स्वच्छता, और तीसरा है रूहानियत। अगर यह तीनों बातें मजबूत है तो कोई भी वार नहीं कर सकता है। बाबा कह रहे चेक करो, अगर कहाँ भी कभी भी वार होता है ना, तो उसका कारण इन तीनों में से कहाँ ना कहाँ कमी है। या तो स्नेह की कमी है, या तो रूहानियत की कमी है। तो संगठन रूपी किले को मजबूत करने के लिए इन तीनों के ऊपर अटेंशन चाहिए। बाबा कहे कि हर एक स्थान पर इन तीनों बातों को फोर्स रखकर भी यह लाना चाहिए। बाबा ने एग्जाम्पल दी कि जैसे स्थूल में भी
वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए एयर फ्रेश करते हैं ना, उसी से क्या होता है, भले अल्पकाल के लिए वायुमंडल चेंज हो जाता है। इसी रीति से बाबा कह रहे इसी में भी इन बातों का प्रेशर डालना चाहिए, जो तीनों बातें बाबा ने कहे ना, जिससे वायुमंडल का भी असर निकल जाए। तो कैसे भी वायुमंडल हो, हम इसे इन तीनों चीजों से परिवर्तन कर सकते हैं। मान लो कोई वायुमंडल निराशाजनक है या खिटपिट है, तो हम ईश्वरीय स्नेह से स्वच्छता मतलब सच्चाई, सफाई, क्लीन एंड क्लियर, अंदर बाहर एक समान, उसी से और रूहानियत से उसे चेंज कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहे कोई को भी आकर्षण करने के लिए मुख्य यही बातें चाहिए। स्नेह से, स्वच्छता से प्रभावित तो होते जाते हैं, लेकिन मुख्य तीसरी बात रूहानियत की है, जो यह है मुख्य, वो है रूहानियत। इसलिए बाबा कहे इसके ऊपर विशेष अटेंशन रखो। बाबा कहते क्योंकि स्नेह और स्वच्छता से आकर्षित होकर के गए हैं, अभी लोगों इस रूहानियत से आकर्षण होकर के जाए, आकर्षण की यही निमित्त बने, बाबा ऐसे चाह रहे हैं। वैसे एक दो को संगठन में लाने के व संगठन में शक्ति बढ़ाने के लिए आपस में भी यही तीनों बातें एक दो को दे करके अटेंशन दिलाने की आवश्यकता है। बाबा कह रहे अगर तीनों में से एक भी बात की कमजोरी है ना, तो कोई ना कोई वीकनेस है, इसलिए जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। किले की मजबूत होती है एक दो के संगठन से। अभी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा कह रहे, अगर किले की दीवार में एक भी ईंट या पत्थर का सहयोग पूरा न हो तो वह किला सेफ नहीं हो सकता है। जरा भी हिला तो कमजोरी हो जाएगा। तो हम भी इस किले के एक एक ईंट है, पत्थर है, यह स्मृति रखना है, और हमारे भी कितना योगदान है, कितना महत्व है। हम ऐसे नहीं सोचेंगे मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा नहीं। इस विशाल संगठन में हम एक एक आत्माओं का असीम योगदान है, स्वयं भगवान करे। बाबा करे भले कहने में तो एक ईंट की कमी होती है, लेकिन कमजोरी चारों ओर फैल जाती है। तो वैसे ही मजबूती के लिए इन तीन बातों की जरूरत है। बाबा कह रहे फिर कोई वाइब्रेशन भी टच नहीं कर सकता है। अभी बाबा साकार बाबा के एग्जाम्पल दे रहे, जैसे साकार बाप साकार रूप में लाइट हाउस, माइट हाउस दूर से ही दिखाई देते थे, ऐसे रूहानियत की मजबूती होने से कोई भी अंदर आए तो लाइट हाउस, माइट हाउस का अनुभव करेंगे। अगर रूहानियत है तो क्या होगा, लाइट हाउस, माइट हाउस का अनुभव होगा। जैसे स्नेह और स्वच्छता बाहर के रूप में दिखाई देती है, वैसे ही रूहानियत व अलौकिकता बाहर रीति से प्रत्यक्ष दिखाई दे, तब जाकर के जय जयकार। क्योंकि जब भी आते हैं ना तो हम ब्रह्मा कुमारी का स्नेह और स्वच्छता को 100% सब अप्रिशिएट करते हैं, रूहानियत को भी करते। बाबा कहे इसको अभी और सामने प्रैक्टिकल में लाओ। इसलिए ड्रामा प्रमाण जो कुछ चल रहा है वो तो यथार्थ है, लेकिन अंडरलाइन करें साथ साथ शक्ति रूप की भी अनुभव होना चाहिए। यह अलौकिकता जरूर होनी चाहिए। तो जैसे अभी हम 1971 में एक मुरली पढ़े थे ना, जिसमें बाबा ने रूहानियत के लिए क्या बोले थे कि जब स्नेह और रुहाब मतलब उस अथॉरिटी, उस नशे, उस ईश्वरीय शक्ति, जब दोनों का बैलेंस होता है तो वो रूहानियत होता है। बाबा ने कितने अच्छा एग्जाम्पल बताया था उस मुरली में कि जो देवी होते हैं, देवी साथ साथ जितना आकर्षित है उतना शक्ति स्वरूपा भी है ना, स्नेहमय भी है तो शक्ति स्वरूपा है। तो हमें भी ऐसे रूहानियत को अपने अंदर लाना है। तो इसके ऊपर भी हम और थोड़ा चिंतन करेंगे कि रूहानियत की और क्या गुह्य परिभाषा है और हम अपने जीवन में कैसे लाएंगे। फिर बाबा कह रहे कि यह स्थान माना पांडव भवन और अन्य स्थानों से भिन्न है। स्वच्छता व स्नेह से दुनिया में भी अल्पकाल का मिलता है, लेकिन क्या फर्क है, रूहानियत का। यह ईश्वरीय कार्य चल रहा है, कोई साधारण बात नहीं है। यह अनुभव यहाँ करना चाहिए।
बाबा इसके ऊपर फोकस दिलाए कि सब आते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन यह ईश्वरीय कार्य चल रहा है, इससे अनुभव करके जाए। वो तब होगा जब अपने अलौकिक नशे में रह करके निशान लगाएंगे। तो उसके लिए बाबा ने हमको क्या होमवर्क दे रहे हैं कि यह लक्ष्य जरूर रखना कि अपने चरित्र द्वारा, चलन द्वारा, वाणी द्वारा, वृत्ति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, सभी प्रकार के साधनों से बाप के प्रैक्टिकल पाठ की प्रत्यक्षता इस अवतरण भूमि पर तो प्रत्यक्ष मिलनी चाहिए। तो इसलिए हमें यह लक्ष्य रखना है कि हम अपने चेहरे, चलन, वाणी, वृत्ति, वायुमंडल द्वारा अपनी रूहानियत से बाप की प्रत्यक्षता करें। बाबा का सिर्फ स्नेह और स्वच्छता की प्रशंसा तो कहां पर भी कर सकते हैं, छोटे छोटे स्थानों में भी तो प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यह कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है। इस चरित्र भूमि द्वारा आने की तो विशेषता होनी चाहिए ना। जिससे कोई घेराव डाल करके चारों ओर अपने तरफ आकर्षित करने के लिए करते हैं ना, दुनिया में भी जैसे घेराव डाल लेते हैं, तो ताकि सब उसके अंदर रहे। ऐसे बाबा कहे अभी क्या करना है, बाप के साथ स्नेह में भी समीप लाने की पॉइंट्स का घेराव डालना। बाप के साथ क्या करना है, सभी को स्नेह में समीप लाने का घेराव डालना है। इसीलिए विशेष इस भूमि पर संपर्क में आने वालों को संबंध में समीप लाना चाहिए। तो जो संपर्क में आते हैं उसे हम और समीप लाएंगे, क्योंकि संपर्क में आने वाले ही तो संबंध में समीप आ सकते हैं ना। तो चारों ओर यही आवाज कानों में गूंजता रहे, चारों ओर यही वायुमंडल उन्हों को बल देता रहे। इसी के लिए बाबा ने जो 3 बातें सुनाई उसकी आवश्यकता है। अब तक जो हुआ ठीक है, वो तो अच्छा है, लेकिन अभी स्टेज के प्रमाण, समय के प्रमाण यह और अच्छा करना है। इसलिए बाबा के अब तक जो हुआ ठीक है, वो तो अच्छा है, लेकिन अब स्टेज के प्रमाण, समय के प्रमाण यह अच्छे से अच्छा होना चाहिए। अच्छा कमाल यह है जो विस्तार द्वारा बीज को प्रकट करे। तो बीज का ने बाबा उसका प्रकट हो, हमारी सेवा से यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। विस्तार में क्या होता है, बीज गुप्त तो कर देते हैं। अब तो वृक्ष की अंतिम स्टेज है ना, मध्य में गुप्त होता है, अंत तक गुप्त नहीं रह सकता। अति विस्तार के बाद आखिर बीज ही प्रत्यक्ष होता है। तो मनुष्य आत्माओं की यह नेचर होती है जो वैरायटी में आकर्षित अधिक होते हैं। होता है ना, सबको आजकल वैरायटी चाहिए, नवीनता चाहिए, लेकिन आप लोग किसी लिए निमित्त हो, बाबा पूछ रहे हैं। और क्या होमवर्क दे रहे हैं कि सभी आत्माओं को वैरायटी व विस्तार के आकर्षणों से अटेंशन निकलवाए, बीज की तरफ आकर्षित कर। तो ये होमवर्क हमें बाबा दे रहे, ये सर्विस का टारगेट दे रहे कि और सारे आत्माओं को विस्तार से, आकर्षणों से निकलकर इस बीज की तरफ, बाप की तरफ आकर्षित कर। तो ये थी आज की बाबा की प्यारी भरी शिक्षाएं समझानी। हम भी जहाँ कहाँ स्थूल में भी जो संगठन में जुड़े हैं, सूक्ष्म में तो है, तो स्थूल में भी उस संगठन को शक्तिशाली बनाना, निर्विघ्न बनाने के लिए इन 3 बात के ऊपर अटेंशन देंगे। और विशेष बाबा ने जो रूहानियत की अंडरलाइन कराए हैं और जो होमवर्क दिए है, कैसे हम चेहरे, चलन, वृत्ति सबसे बाबा की प्रत्यक्षता करें, इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।